सभी लोग अपने काम में सतर्क रहें। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटी। हेलो अंकल, खाना खाया आपने? नहीं बेटी तारा। मैं तारा नहीं, मीरा हूँ। हे, झूठ क्यों बोल रही हो? ए, देखो मैं पहचान गया। माँ बस। ओके अंकल, बाय। बाय। बाय अंकल। बाय माँ। बाय। संभाल के जाओ। आपके हस्बैंड के बारे में अब तक हमको कुछ पता नहीं चला। इनफैक्ट हम आपको 2 हफ्तों से लगातार अपडेट दे रहे थे। आपके ऑफिस वर्क के लिए कंबोडिया गए थे ना? अब अगर आपको पता नहीं तो अब क्या करना है? वी आर टॉकिंग एवरी डे विद कोलंबिया ऑफिसर्स। उन लोगों ने भी उधर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज की है। हमें जैसे ही कुछ पता चलेगा हम आपको जरूर बताएंगे। यही आपका फाइनल जवाब है? और हमें क्या करना चाहिए आप ही बताइए। एक काम कीजिए, आप यहाँ से सीधे लेफ्ट की तरफ जाइए। मलेशिया से कंबोडिया जाने के बाद 2 महीनों तक आपसे बात हो रही थी उनकी, लेकिन पिछले 10 दिनों से उनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ ठीक है। मलेशिया में अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम आपकी मदद कर सकते हैं, लेकिन बाहर के देश में कुछ हुआ तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप ही ऐसा बोलेंगे तो मैं क्या कर सकती हूँ सर? आप इंडिया से हो ना, तो फिर इंडिया हाई कमीशन जाकर वहां पर कंप्लेन करो, शायद वो आपकी मदद कर पाएंगे। तुलसी, कौन है? हाँ, यस। प्लीज कम। कहाँ से हैं आप? तमिलनाडु, कांचीपुरम सर। और मलेशिया में कब से हो? 8 इयर्स हुआ है सर। आपने शादी मलेशिया में की, ये बताइए इंडिया में क्यों नहीं की? मैं और सत्या कॉलेज से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन हम दोनों के घर में एक्सेप्ट नहीं किया। फिर सत्या जॉब के लिए मलेशिया आ गए थे, फिर मुझे भी मलेशिया बुलाकर इधर ही शादी कर ली उन्होंने। मेरी शादी से मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम हुए। उस वक्त मुझे सत्या के साथ ही रहना था। उनके घर वाले बहुत गुस्से में थे। फिर सत्या ने अपने मामा को फ़ोन करके कहा कि हम अपने झगड़े को बढ़ाते नहीं हैं। हमारे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा हुआ कि बाद में हम मलेशिया आ गए। झगड़े के बाद हमें समझ में नहीं आया कि आगे क्या करें, इसीलिए हमने ये सिचुएशन देखते हुए मलेशिया ही आना सही समझा। इतना ही है सर। ओके, विल डू आवर लेवल बेस्ट। फिर भी आपको कंबोडियन हाई कमीशन ऑफिस में रिपोर्ट करनी ही होगी। हेलो, पता नहीं दुर्गा, अभी कंबोडियन ऑफिस में हाई कमीशन को कंप्लेंट किया है मैंने। अच्छा, सब लोग कैसे हैं? हम ठीक हैं। मॉर्निंग में ही माँ के पास आए हैं। तरुण कैसा है? वो भी ठीक है। माँ उसको खाना खिला रही है। हे, तुम मेरी बात सुनोगी क्या? ठीक है, जो भी बोलना है बोलो। बोलो। जीजा जी आने वाले हैं, तुम भी इधर आ जाओ ना। वैसे तुम वहाँ बच्चों के साथ अकेली हो ना? मुझे भी इधर रहना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन सत्या के साथ ही इंडिया आऊंगी दुर्गा। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग तुलसी। गुड मॉर्निंग गुड तुलसी। मॉर्निंग। आप जाकर कॉफी बनाकर लाइए। क्या? कॉफी? नहीं तो चाय बनाइए। जॉगिंग करने से ही नहीं, मेरी तरह घर का काम भी करना पड़ता है, तभी स्लिम हो सकते हैं। अच्छा वो छोड़ो, तुम कहाँ जा रही हो? सत्या के मैनेजर ने फोन किया था, इसीलिए। तब तो जरूर गुड न्यूज होगी, लेकिन कैसे जाओगी? टैक्सी में दीदी। घर में कार रख के टैक्सी में जा रही हो? अब तो ड्राइविंग सीख लो तुलसी। उनके आने के बाद फर्स्ट ड्राइविंग सीखूंगी। ओके, टाइम हो रहा है। बाय दीदी। बाय बाय। आओ बैठो। कैसी हो? ठीक हूँ सर। क्या हुआ है सर? 3 महीने हो गए। सत्या के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। उनका वीज़ा अगले महीने एक्सपायर होगा और उनके बिना वीज़ा एक्सटेंड नहीं होगा। वो ज़रूर आएंगे सर, उनके आने के बाद करेंगे। उनका वीज़ा तो उनके आने के बाद एक्सटेंड हो जाएगा, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
लेकिन उनके बिना आपका और बच्चों का वीजा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। और कोई रास्ता है क्या सर? आपके हस्बैंड के वीजा से आप यहाँ और नहीं रुक सकती। हाँ, अगर आप जॉब करती हैं तो आपके वीजा से आपके बच्चे भी यहाँ रह सकते हैं, नहीं तो आपको इंडिया जाना पड़ेगा। सॉरी, आई कांट हेल्प यू। क्यों हंस रही हो? मुझे जॉब नहीं करना है क्या? ठीक है, कौन सा जॉब करोगी? पापा के आने के बाद नहीं जाऊंगी। ओके, कौन सा जॉब करोगी वो तो बताओ ना माँ। मैं भी घर में बोर हो रही हूँ ना, इसलिए जॉब करने का सोचा। वो पता है, लेकिन कौन सा जॉब करोगी वो बताओ। जॉब के बारे में तुमको क्यों? ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। पापा आ जाएंगे तो आप क्यों कर रही हैं माँ? पापा नहीं आएंगे क्या? हे, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? पापा आएंगे। क्योंकि 3 महीने हो गए। कितनी क्यूट है ना। ठीक है, आप लोग अंदर जाके खेलो, मैं अभी आती हूँ। ओके, फोन है ना? हाँ, मेरे पास ही है। केयरफुल, ओके? ठीक है, ओके मैं माँ, आती हूँ। ओके। ये! इधर आओ, इधर आओ। हाँ, मैं बिल्कुल वही। हाय। तुलसी, हाँ जी। मैं रम्या। अंदर काउंटर में मुरली सर होंगे, आप जाके उनसे एक बार Okay. मिल लेना। आपसे मिलके अच्छा लगा। प्लीज कम। ओके, ओके, थैंक यू। थैंक्स। तुलसी, हाँ, अंदर वहाँ पे इंडियन मामा होंगे, वो भी इंडिया से ही आए हैं। वो यहाँ के सीनियर सुपरवाइजर है। वो कुछ भी पूछे तो उनको ठीक है, मालूम है, ऐसे बोल देना। वो कैसे होंगे? Mr. Murli, someone wants to meet you. Yes, Mutalib. I'm coming. I'll be back. She wanna do, baby, it's on you, baby. She wanna do, baby, it's on you, baby. Let her in my dreams, she was my queen. A castle in the mountaintops, rivers and streams. Plucking sunlight from the sky in my pocket. Give it to you later on in the form of a locket. सुनो, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की है, इसीलिए इधर किसी से शादी करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपको तो मुरली सर से दूर ही रहना चाहिए। ये किसी को बताना मत। 10 साल से ऐसा ही है क्या? हाँ, और क्या? अगर आप उनसे अच्छे से बात करोगी तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्या क्या करना है? क्यों टेंशन ले रही हो? मैंने क्या पूछा? अच्छे से काम करोगी ना? करोगी ना? गुड, ऐसा ही रहना है, क्योंकि मैं नहीं करूँगा ना। किसी ना किसी को तो काम करना ही है। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे पता नहीं। हाँ, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ड्राइव करना आता है ना? हाँ, आता है सर। बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे नहीं आता। ठीक है, तुम्हारा पासपोर्ट दे दो, वीजा आने तक तुम तुम्हारा काम करो। थैंक्स सर। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है। सर नहीं, चोकालिंगा। चोकालिंगा बोलो, चोका कहो ना। कौन है वो चौकालिंगा? मैं हूँ। अच्छा नहीं लगा? अच्छा, लेकिन मैं आपका नाम इंडियन मामा सोचती थी सर। फिर वो कौन है? ओ, मतलब आपको बाहर सब कुछ समझा कर भेजा है। कौन है वो महारानी? मतलब मेरा नाम बता दिया क्या? नहीं नहीं, जॉब मिला तो ही बताएंगे, ये बोला था। फिर आपको इसके लिए वो जॉब में ज्वाइन करेंगे। ये सब तो आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू। माँ बताती क्यों नहीं? बताइए ना, कैसा जॉब है वो? जॉब कैसा भी हो, करना तो पड़ेगा। फिर भी आप तो बहुत बिजी हो जाएंगी ना। सुबह घर से चली जाएंगी और आने में आपको शाम हो जाएगा, है ना? बताइए ना। हे रुको, फोन आ रहा है, आप जाओ, मैं बात करके आती हूँ। बोलो दुर्गा। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं सत्या का पिता बोल रहा हूँ। पापा? आप कैसे हैं पापा? मैं ठीक हूँ बेटी, बच्चे कैसे हैं? सब ठीक है पापा। माँ जी कैसी हैं? वो भी ठीक है। तुमसे बात करने का मन करता था,
लेकिन कभी वक्त नहीं मिलता था। पर आज तुम्हारी बहन यहाँ आई है तो मैंने कहा आज तो बात करूंगा ही। हमें कुछ पता नहीं था, तुम्हारी बहन ने हमें सब कुछ बता दिया। सत्या वापस आ जाए तो तुम लोग इंडिया आ जाना। और अब तुम लोगों से कोई गुस्सा नहीं है, बस मरने से पहले बच्चों को देखना चाहता हूँ। अपने माता पिता से बात करती हो ना? 8 साल हो गए। रो मत बेटी, वो भी नाराजगी छोड़ देंगे। माँ क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा। ए, तुम लोग अब तक नहाए नहीं? चलो जाके नहाओ। आंटी क्या बोली माँ? पापा के बारे में मैं बस पूछ ही रही थी। हम नहा के बाहर जाके खाएंगे। कैसे जाएंगे? हमारी कार में क्या? कार से? कौन ड्राइव करेगा? आप ही करना। पापा जब थे आपने थोड़ा सीखा था ना, फिर आप ही ड्राइव करना माँ प्लीज। आपकी ड्राइविंग देखकर पापा शॉक हो जाएंगे, तो आप ड्राइव करो ना माँ। ऐसा क्या? हाँ, लेकिन हम आज टैक्सी में जाएंगे क्योंकि आज हमें रिस्क नहीं लेना। ओके माँ? तू तो अब लेफ्ट लो। बाय बाय। हाय। ओह सॉरी, बस आगे बढ़िए। ये क्या हुआ? ओह, इसके लिए। सर आपने बैठो। बुलाया? शादी हो गई क्या? हाँ सर। अब बता रही हो? पहले बताना चाहिए था ना। तुम्हारा वीजा रिजेक्ट हो गया। सर ठीक है, तुम्हारे हस्बैंड के डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ और एक बार अप्लाई करेंगे। ठीक है। सॉरी सर, मतलब बच्चों का भी मेरा वीज़ा आने के बाद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। किसके बच्चे? मेरे बच्चे सर। ओह, बच्चे भी हैं क्या? अब ओह, 2। फैमिली में और भी कोई है क्या? ओके, डॉक्यूमेंट्स लेकर कल फिर से आ जाना। ठीक है सर। सर, हाँ? चौकालिंगम चौकानाम से आपके बारे में किसी को पता नहीं चल रहा? हाँ तो? कुछ नहीं सर, मैं कल आती हूँ। 2 बच्चे होकर भी ऐसी बात कर रही है। हाँ, देखते हैं नेक्स्ट कौन है। सुधा। थैंक यू सर। फिर बच्चों के पासपोर्ट को भी लेकर आऊँगी। ओके सर, ठीक है। माँ हमें स्कूल छोड़ दोगी क्या? हमें काफ़ी देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो फास्ट फास्ट। मीरा जल्दी करो ना, हमें देर हो रही है। जल्दी करो, मैं वेट कर रही हूँ। बस 5 मिनट, आप जाके कार स्टार्ट करो माँ। ए, कार में नहीं आओगी? क्या माँ सीरियस हो जाती हो क्या? वो जोक था। हे, चाय है क्या? हाँ हाँ है। हाँ दुर्गा। मलेशिया से उसे आना होगा और यही सब कुछ होगा, समझ में आया? मेरी बात मानो, सत्या अभी मलेशिया से नहीं आया है। वो भी ऐसे सिचुएशन में क्या करेगा? मैं मानता हूँ वो सब ठीक है, सत्या नहीं आया, लेकिन आपकी दीदी, उसको तो बच्चों को लेकर आना चाहिए। आपके घर में ऐसा होगा तो क्या करोगे? सत्या, तुमको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, पर बाबा हमको छोड़कर चले गए।
कल रेडी हो जाएगा। ओके सर। माँ, क्या हुआ माँ? कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं बेटा। फिर आप ऐसी क्यों लग रही हो? बाहर चले क्या माँ? नहीं बेटा, आज नहीं, किसी और दिन जाएंगे। आज मूड ठीक नहीं है। क्या हुआ तुलसी? एक हफ्ते से उदास हो, क्या हुआ है तुम्हें? मुझे अपने बाबा को देखने के लिए इंडिया जाना था। माँ पहले की तरह नहीं है आंटी, वो बहुत ज्यादा दुखी है। वो हमसे कुछ भी नहीं बोल रही हैं। आप जाकर उनसे बात कीजिए आंटी। मेरी खुशी थोड़ी थोड़ी जा रही है राम्या। मैं बाहर आने के लिए कोशिश कर रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूँ। तुलसी, हमारी वजह से उनको कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनका भी कौन है, दादा या दादी? आप एक ही तो हो। बच्चों को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाओ ना। हम हमारे लिए बाहर जाने को नहीं बोल रहे हैं आंटी, माँ के लिए ही। हाँ आंटी, माँ को खुश रहना चाहिए ना। तुलसी, एक मिनट। बोलिए सर। तुम रम्या के साथ बात कर रही थी ना, तो वो बातें मैं सुन रहा था। तुम्हारा कोई नहीं है, कभी ऐसा मत सोचना। ये लो, पकड़ो। बच्चों को बोलना मामा ने दिया है। मामा मतलब इंडियन मामा, तुम्हारा बड़ा भाई। तुझसा कोई प्यारा, तेरे सिवा ना कोई हमारा। अम्मा ना तुझसा कोई प्यारा, तेरे सिवा ना कोई हमारा। खुशी हो या गम तू साथ है सदा, खुशी हो या गम तू साथ है सदा। तेरे जैसा है यहाँ कौन अम्मा, अम्मा ना तुझसा कोई प्यारा, तेरे सिवा ना कोई हमारा। तू है ममता का एक सागर, हम हैं तेरी आँखों का तारा। हंसे खेले हम साथ में, हर खुशी हमें देती हो तुम।
हो तुम, कभी जो उदास हो तेरा दिल, कभी जो उदास हो तेरा दिल, तुझको हम तो देंगे हंसा, तेरे बिना रहना है मुश्किल, होना कभी ना हमसे तू जुदा, तेरे जैसा है माँ कोई है कहाँ, तू है महान जग में, हम माना तुझसा कोई प्यारा, तेरे सिवा ना कोई हमारा, तू है ममता का एक सागर, हम हैं तेरी आँखों का तारा। खुद जागे तू और हमें सुला दे, हर पल हमारे है तू पास, तेरी कसम है माँ हम तुझ पे करें रब से भी ज्यादा विश्वास, तुझ में हमारी है दुनिया, तुझ में हमारी है दुनिया, तुझसे हमारी है खुशियाँ, एक पल भी जो हम न दिखे तो हो जाती है तू परेशान, हम हैं तेरे दिल में तू हमारे दिल में, होंगे ना हम कभी जुदा, हम माना तुझसा कोई प्यारा, तेरे सिवा ना कोई हमारा, तू है ममता का एक सागर, हम हैं तेरी आँखों का तारा। सत्या, बच्चों ने मदर्स डे ग्रैंड सेलिब्रेशन किया है, लेकिन तारा आपको मिस बहुत कर रही है। तुम क्यों दुखी हो? पापा के आने के बाद फादर्स डे ग्रैंड सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है ना तारा? तारा, बोलो ना तारा। तारा, 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 क्या हुआ तारा? तारा, माँ, क्या हुआ? तारा को देखो ना माँ। तारा? तारा, तारा? तारा? तारा, तारा, तारा? तारा? क्या हुआ बेटा? बोलो ना तारा। तारा? तारा, तुलसी, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। बैठिए आप। हाँ ठीक है, आप स्टार्ट करो, मैं जल्दी आता हूँ। ओके बाय। क्या खाया था उसने? उसने केक खाया था डॉक्टर। क्या हुआ उसे? घबराइए मत, नॉर्मल ही होगा। रिपोर्ट आने पर बता पाऊंगा। यू जस्ट डोंट वरी। आप इंडिया से हैं क्या? हाँ डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। या। रिपोर्ट और इनका ईसीजी रिपोर्ट कहाँ है? अभी लाती हूँ। इंडिया में कहाँ से हो? तो आप मलेशिया में कार ड्राइविंग भी करती हो क्या? ओह, 1 मिनट में आया। अरे बार बार फोन क्यों कर रहे हो? आ रहा हूं ना, वेट करो। दीदी, मीरा अकेली है, आप उसको देख लेंगे प्लीज? ओके ठीक है, बाय। ओके बाय। और थोड़ी देर में वो कॉन्शियस हो जाएगी, मैं कल आकर देखूंगा। ओके डॉक्टर। मेरा नाम मुरली है। कोई इमरजेंसी हो तो इस पर कॉल कीजिएगा। ठीक है। ओके।
बोलो मुथैया। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, चिंता मत कीजिए, मैं देख लूंगा। रात को कब गए थे? 12 बजे मामा। तुम्हारी ड्यूटी तो मॉर्निंग तक है ना, क्यों गए थे? ठीक है, तुम जाओ। 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल नहीं आना। मैंने कुछ नहीं किया है मामा, वो तो नॉर्मल थी जब मैं गया। वो सब बाद में बात करेंगे, फिलहाल तुम जाओ। तारा! 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 बैठ जा। तारा! तारा! हे, घर के अंदर क्या कर रहे हो? बाहर आओ। मेरे बेटे को लेकर गए और अब उसके बेटे को भी मार दिया आप लोगों ने। बाहर आओ। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, बच्चों को यहाँ पर लेकर आओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? आप लोग तो अपने बच्चों के साथ खुश हो ना, हमारे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं पता। मेरी पोती को यहाँ लेकर आओ, हम उसका अभी के अभी अंतिम संस्कार करेंगे। बाहर आओ, कोई शर्म है या नहीं? कब से बोल रहा हूँ तुमको। मरने वाले को मैं बहुत अच्छे से जानता था और आप लोग भी जानते थे कि मरने वाला कितना नेक इंसान था। मैं प्रार्थना करूंगा कि मरने वाले की आत्मा को शांति मिले और मृतक को स्वर्ग में जगह मिले। अब मैं मृतक की आत्मा के लिए प्रार्थना करूंगा। आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखिए और अपने शोक को थोड़ा संभालिए। मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। हे ऊपर वाले, इस बच्ची की आत्मा को शांति देना। ये बच्ची तुम्हारे पास स्वर्ग में अपना स्थान पाए। मैं तुमसे ये प्रार्थना करता हूँ, उसके माता पिता का दुख कम हो, इसलिए मैं आपके चरणों में प्रार्थना कर रहा हूँ। ऊपर वाले, मेरी विनती कृपया मान लीजिए और इस बच्ची की आत्मा को शांति प्रदान कीजिए। मरने वाले को मैं बहुत अच्छे से जानता था। हाँ, बोलो और आप दुर्गा। लोग भी जानते थे कि मरने वाला यहाँ कितना सब लोग नेक रो इंसान रहे था और मृतक क्या को कर स्वर्ग में सकते जगह मिले। तुलसी से बात की क्या आपने और आंटी? यही सब कुछ होगा, समझ में आया? तुलसी तो यहीं मैं पर घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा, बहुत रो बच्चों को यहाँ पर रही है लेकर आओ, वो। नहीं तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है? हाँ, घर तो में ऐसा बोलो, होगा, बोलो, क्या कर रहे बोल रहा हूँ तुमको? दुर्गा, अब मैं मृतक तुम्हें ही की उन्हें आत्मा संभालना के लिए होगा। प्रार्थना देखो, अभी करूंगा। तुलसी आप बहुत लोग ज्यादा थोड़ा दुखी है शांति और बनाए ऐसे रखिए समय में उसे और डिस्टर्ब अपने करना शोक को अच्छा थोड़ा नहीं होगा संभालिए। दुर्गा। हे ऊपर वाले, इस छोटी सी बच्ची की आत्मा को शांति प्रदान कीजिए और इसे अपने चरणों में जगह दीजिए। मैं पूरे परिवार की तरफ से प्रार्थना करता हूँ। नहीं जा सकती तारा, रुक जाओ, कोई रोको उसे। तारा रुक जाओ, नहीं तारा, संभालो अपने आप को। तारा, तारा। कुछ तो गलत हुआ है, मुझे पता करना ही है। उस बच्ची की मौत का कारण मैं हो ही नहीं सकता हूँ। वो मेरे पिताजी देखेंगे, यू डोंट वरी। तो फिर मुझे एक बात बताओ, उन्होंने मुझे 1 हफ्ते तक हॉस्पिटल आने के लिए मना क्यों किया? फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि हुआ क्या था? ठीक है, तुमको क्या पता करना है? मुझे उस लड़की की पूरी रिपोर्ट्स चाहिए। तो ये बात है, ठीक है, मैं पापा से बात करके देखती हूँ। छे, उस लड़की की माँ मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैंने ही उसकी बेटी का मर्डर किया हो। तुलसी, बच्ची सो चुकी है, उसे बेड पर सुला दो और तुम भी सो जाओ। कुछ चाहिए हो तो बुलाना। थैंक्स दीदी। दीदी बोलकर थैंक्स बोल रही हो? आओ, दरवाजा बंद कर लो।
पहले मुझे भी यही लगा कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ गलत हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फिर उस लड़की को बहुत दिनों से काफी सारे प्रॉब्लम्स थे। क्या प्रॉब्लम? क्या बोल रहे हो? मैंने इंडिया में प्रोफेसर डॉक्टर सुधाकर को रिपोर्ट्स भेजी थी। उन्होंने कंफर्म किया है, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ये यूरोप में बहुत फैमिलियर है। बिना लक्षण के उसकी डेथ हो गई? कैसे? इस बीमारी का प्रॉब्लम ही ये है। ठीक है, मुझे तुलसी से बात करनी है, मेरे साथ आओगी क्या? अब उनको बोलकर भी क्या होगा? फिर भी वो हमारी बात नहीं सुनेगी। वो सुने या ना सुने, लेकिन उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, ये तो उन्हें बताना ही होगा ना। हॉस्पिटल में ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, तुम उसके बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? एक छोटी बच्ची मर गई है और उसका ब्लेम मुझ पर आया है। तुमको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अब साथ आओगी या नहीं? आपसे कुछ बात करनी है। बोलिए। आपकी बेटी को बहुत दिनों से एक बीमारी थी, इसलिए उसकी डेथ हो गई। सारे रिपोर्ट्स हमने इंडिया भेजे हैं, वहाँ से ही हमको ये सब पता चला, इसलिए आपको बताना बहुत ज़रूरी समझा। मैंने आपके पास आके कुछ पूछा क्या? बताइए। सारी गलती आपने की और ब्लेम मेरी बेटी को कर रहे हैं। चले जाइए यहाँ से, आप लोग यहाँ से चले जाइए प्लीज, यहाँ मत आना। जस्ट अ सेकेंड। हेलो मिस्टर मुरली। क्या बात है? ट्विंस में दोनों को बीमारी होती है, इसका मतलब उस लड़की को भी ये बीमारी हो सकती है। फिर अब क्या करना होगा डॉक्टर? कंप्लीट टेस्ट लेना होगा, उसके बाद क्या करना है ये बाद में डिसाइड करेंगे। और फिर अगर उसे भी वही बीमारी हुई तो कैसे क्योर करना होगा डॉक्टर? ठीक है, मैं भी यूरोप के एक डॉक्टर से कंसल्ट कर लेता हूँ। प्रेजेंट में तो इसके लिए कोई मेडिसिन नहीं है, टेस्ट करो फिर देखेंगे। ओके डॉक्टर। सुनो, ये जो तुम कर रहे हो वो गलत है। तो क्या मैं उस लड़की को ऐसे ही छोड़ दूं और उसे भी वही बीमारी हुई तो? माँ, मुझे तारा के बिना नींद नहीं आ रही है। और पापा कब आएंगे माँ? पापा आ जाएंगे, आने के बाद हम इंडिया जाएंगे। उधर दादा दादी चाचा चाची भाई सब लोग उधर ही हैं। और अगर पापा नहीं आए तो क्या करेंगे? ऐसा क्यों सोच रही हो? इधर आओ। क्या हुआ? आप इस बारे में कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? आप पहले ही एक झूठ बोल चुके हैं, अब उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा बोल रहे हैं। आपने मुझ पर फिर से यकीन नहीं किया ना? मैंने आकर आपको कुछ पूछा क्या? बताइए। हाँ, फिर ऐसा क्यों? मुझे माफ करना, मैंने गलत सोचा। दोबारा मेरे सामने मत आइएगा। ओके। तुलसी आ जाओ। बच्चों के पासपोर्ट आए हैं। हेलो। हेलो, मैं मीरा की टीचर बात कर रही हूँ। तुलसी? मैं ही बात कर रही हूँ मैडम, बोलिए। मीरा को कान में प्रॉब्लम है क्या? वो सुन नहीं पा रही। ऐसा क्या? मैं उसे पढ़ा रही थी पर उसे सुनाई नहीं दे रहा, इसीलिए
आप मेरी एक बात क्यों नहीं मानती? एक और चीज है। आप जाकर एक बार डॉक्टर को दिखा लीजिए। ऐसा क्या? ठीक है मैडम। तुलसी, क्या हुआ? मीरा, होमवर्क किया क्या? क्या हुआ, होमवर्क किया? मीरा, तुमने होमवर्क किया? मीरा, 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 क्या हुआ माँ? कोई बात है क्या? पढ़ाई करो बेटा। मीरा, क्या हुआ माँ? दूध पी लो। हाँ ठीक है माँ। देखिए, इस बीमारी का पता लग पाना भी बहुत ही मुश्किल काम होता है। तारा और मीरा को कभी एक जैसा कुछ हुआ है क्या? और अगर ऐसा कुछ कभी भी हुआ है तो प्लीज बताइए, ये बहुत जरूरी है। तारा, तारा, ए, क्या हुआ माँ? गुस्सा हो? नहीं। क्या हुआ मीरा? मैं कुछ सोच रही हूँ माँ। मीरा, मीरा, यस, आइए। चार बार मैंने चेक किया पर समझ नहीं आया। क्या हुआ है? बच्चे के बारे में पूछना है। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आके मुझसे मिलो, मुराली से मत मिलना। नर्स, इनको मेरे रूम में लेकर जाओ, मैं आता हूँ। नहीं सर, मैं खुद देख लूंगी। तुलसी मैडम, तुलसी मैडम, डॉक्टर मुरली ने आपको ये देने के लिए बोला है। इस एड्रेस पे आपकी बच्ची को ले जाने के लिए बोला है। मुरली सर का नंबर भी है इसमें। दर्द हो रहा है माँ। ठीक हो जाएगा। हाँ तुलसी, आप लोग अभी जाइए, रिपोर्ट आने पर आपको बुलाता हूँ। थैंक्स।
कौन है माँ? पापा है क्या? नहीं बेटा, पापा जल्दी फोन करे ऐसा भगवान से प्रे करो। ओम शांति शांति शांति। मुझे भी तारा जैसी कोई बीमारी है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट चेकअप किया है बेटा। आज हम बाहर जाएंगे ना? नहीं माँ, तारा के बिना मेरा कहीं मन नहीं लगता। सिर्फ यही नहीं, इंडिया में भी चेक करवाया है। तारा की रिपोर्ट और मीरा की रिपोर्ट आपस में मैच कर रही हैं। तुलसी, आगे से आपको होशियार रहना होगा। फिर मीरा भी मुझे छोड़कर चली जाएगी। ऐसा क्यों सोच रही हो? तारा की बीमारी के बारे में हमें पता नहीं था, लेकिन मीरा के बारे में हमें पता है। मीरा को अच्छा ट्रीटमेंट देंगे तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। बट ये एक पिक्यूलर डिसीज है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक उसे रोकने के लिए एक सॉल्यूशन है हमारे पास। मीरा को कूल प्लेस में रहना होगा, ठंडी जगह पर रहना होगा। उसका शरीर गर्म नहीं होना चाहिए, उसे कुछ भी गर्म नहीं पीना है। समझ लीजिए, ठंड ही उसकी दवा है अभी। ठंडा प्लेस मतलब? मलेशिया में कैमरून हाईलैंड सही रहेगा। इंडिया में ऊटी या कोडाईकनाल जा सकते हैं। बस ठंडा रहना जरूरी है। बिना सत्या के मैं इंडिया नहीं जा सकती। तो फिर एक काम कर सकते हैं, आप कैमरून हाईलैंड ही जाइए। मीरा को एक्टिव रखना जरूरी है। और एक बात, उसे बहुत देर तक अकेले नहीं रहना है। डॉक्टर सुधाकर ने कुछ मेडिसिन रेफर की हैं। मैं मुथैया के हाथों भिजवाता हूँ। रात को उसको खाने के बाद दे दीजिए। तुलसी, तुम्हारा अकेले वहां जाना अच्छा नहीं है। मेरी बेटी मुझे चाहिए दीदी। अकेले सब कर लोगी? माँ, हम कहाँ जा रहे हैं? मीरा, मेरे साथ आओ। नाराज है क्यों हमसे रब, खो गई क्यों खुशियाँ ये सब, लाई हमें जिंदगी ये किस मोड़ पर, साए हैं डर के हर एक रास्ते पर, खफा सा है सहमा सा अब ये नाराज है क्यों हमसे रब, खो गई क्यों खुशियाँ ये सब, नाराज है।
जाने कब क्या होगा, जाने ये तो ना हम। डर तो लगता है खुद से, हवा में घुटता है दम। साथ में है जो दुश्मन, ना जाने वो कौन है। सुलझे ना ये उलझन, अनजाना ये कौन है। क्यों ये सितम, क्यों ये जुल्म हम पे हुआ, बताए कोई कैसी है ये मुश्किल। नाराज है क्यों हमसे रब, खो गई क्यों खुशियाँ ये सब। नाराज है भूल क्या हमसे हो गई, रूठा है हमसे क्यों रब। पास हमारे दर्द गम, सपने टूटे हैं क्यों सब। सूझे ना कोई रास्ता, आ गए ये हम कहाँ। मिलता ना कोई निशान, जाए तो जाए कहाँ। दिल में गम, आंखें हैं नम, हर सांस में घुटता है दम। कैसी है ये सजा, नाराज है क्यों हमसे रब, खो गई क्यों खुशियाँ ये सब। नाराज है पानी। पानी चाहिए। मेरा क्या हुआ माँ? पानी लेकर आओ ना बेटा। नींद नहीं आ रही है? नहीं माँ, अब मैं स्कूल नहीं जा सकती हूँ क्या? कुछ दिन के बाद फिर जाएंगे, ठीक है? बोर होती हूँ माँ। ठीक है, पास में कोई ट्यूशन सेंटर है, ये कल देखते हैं।
मुझे पानी चाहिए। ए मीरा, केयरफुल। मीरा चलो ट्यूशन सेंटर जाके आते हैं। चलो। आप जाके आइए माँ, मैं यहीं रहूंगी। तुम ही पढ़ाई करोगी ना, एक बार देखो ना। हाँ आप देख कर आइए ना माँ, मुझे यहीं रहना है। ठीक है, ये लो तुम्हारा फोन, तुम रखो। अरे ये कैसी नई बीमारी है? उसे कल लेकर आना। थैंक्स सर। कॉफी? थैंक यू। आपको हेल्प चाहिए तो बता दीजिएगा, हम भी इंडिया से ही हैं। यहाँ आए हुए 10 साल हो गए, तब से हम लोग यहीं पर हैं। ये डोर ओपन कैसे है? मीरा, 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 आ रही हूँ माँ। मीरा, 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 ए, मीरा, बेटा, मीरा, आंखें खोलो बेटा। मीरा, मीरा बेटा, आंखें खोलो बेटा। मीरा, मीरा, पल्स ठीक है डॉक्टर, लेकिन बेहोश है। ईसीजी रिपोर्ट देखकर मैं आपको फोन करता हूं। ओके डॉक्टर, श्योर। सर ये रिपोर्ट, इस लड़की को क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? शी हैज लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम। ऐसे पेशेंट सिम्टम्स के बिना ही मर जाते हैं अगर उन्हें ट्रीटमेंट नहीं मिली तो। इसलिए ये ट्रीटमेंट के लिए आए हैं कैमरॉन में। डॉक्टर इससे पहले क्या कहा था? ब्लड का सर्कुलेशन कम नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर, सब नॉर्मल है। ठीक है, मुझे ब्लड रिपोर्ट देखनी है, जाओ लेकर। ओके सर। सब ठीक है डॉक्टर, हम इन लोगों को केएल भेज देंगे। कॉम्प्लिकेशन हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ वो तो है। ठीक है, डॉक्टर मुरली को इन्फॉर्म करके इन्हें केएल भेज दो।
हे, आर यू ओके? हाँ? उस घर में क्यों गई थी बेटा? डॉक्टर, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हाँ वो तो है, तुम जाकर इसे क्रॉस चेक करो। ओके डॉक्टर। डॉक्टर, तुमको कुछ चाहिए? मुझे गिफ्ट चाहिए। हे, तुमको तो बिल्कुल गिफ्ट्स पसंद ही नहीं। अब मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है। किधर मिलेगा पता नहीं। आप चलिए, मैं बताती हूँ। ये बात तुम्हें कैसे पता? मुझे बस पता है माँ। छोड़िए, मुझे तोहफा नहीं चाहिए, आप घर चलिए। क्या हुआ बेटा? मुझे वॉशरूम जाना है। चलो चलते हैं। आई कैन गो माई सेल्फ। क्या हुआ इसको? ये उस घर में क्यों गई होगी? मीरा, तुम यहाँ कब आई? आपने ही तो मुझे बुलाया था। मैंने? नहीं तो, मैंने तुमको यहाँ नहीं बुलाया। चलो यहाँ से चलते हैं, चलो चलो। सर, रिपोर्ट तो मैंने देख लिया है, लेकिन क्या ये मीरा का रिपोर्ट है? मुझे थोड़ा डाउट है। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? ये उसी लड़की की रिपोर्ट है। ओके सर, मुझे उस तरफ थोड़ा काम है अभी, मैं वहीं आकर आपसे मिलता हूँ। मीरा, मीरा, ये क्या कर रही है? मीरा, ये क्या कर रही हो तुम? हाँ? कुछ भी नहीं। हाँ, तुम्हारे नए ट्यूशन टीचर ने तुम्हें कल से बुलाया है, समझी? ट्यूशन पर क्यों? घर में तो तुम बोर हो रही थी ना, स्कूल कब से जाना था बोल रही थी। अब क्या हुआ? बहुत दुखी हो? माँ से गुस्सा हो क्या? बैठिए। और बच्चों, पढ़ाई सही से चल रही है?
हाय, कैसे हो बेटा? आई एम गुड। क्या हुआ? एक छोटा सा टेस्ट करना है। मीरा को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा, अगर आप इजाज़त दें तो। ठीक है, तुम जाके आओ। क्या हुआ? टेस्ट किया क्या? जी हाँ डॉक्टर। मीरा की टेस्ट रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करो, लास्ट रिपोर्ट एक बार फिर से मुझे मेल करो। ओके डॉक्टर। अंकल, जरा कार रोक दीजिए ना। क्यों बेटा? मुझे वहाँ सामने मेरा फ्रेंड दिखाई दे रहा है। आपका फ्रेंड? यहाँ तो कोई फ्रेंड नहीं है, कोई नहीं दिख रहा यहाँ पर। मीरा? 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 बाद में कॉल करता हूँ। हेलो, कौन हो आप? यहाँ क्या कर रहे हो? आपने यहाँ एक छोटी लड़की को देखा क्या? मैंने आपसे पूछा और आप मुझे से पूछ रहे हो? अरे छोटी बच्ची को देखा क्या आपने? आपको देखकर डाउट हो रहा है। सर, मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरी पेशेंट कार में आई थी और मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं कैसे विश्वास करूँ कि आप डॉक्टर हो? ये लीजिए, मेरा कार्ड है, पढ़ लीजिए। अंकल, अरे मीरा, कहाँ थी तुम? वो तो कोई और ही था। चलिए चलते हैं। आइए, अंदर आइए ना। जरूरत नहीं, आप एक बार बाहर आइए ना। क्या हुआ इतनी रात को? मेरे हस्बैंड आपकी बेटी के बारे में बात करना चाहते हैं। आपको बुलाने के लिए कहा है। एंट्रेंस में वेट कर रहे हैं। ऐसा क्या? रुको, मैं आ रही हूँ। मीरा, सो रही हो? हाँ,
हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? मैं मुन्ना बात कर रहा हूँ। मेरा नंबर कैसे मिला आपको? मुझे बाहर रोड पर मिला था अंकल। बेटी, वो फोन मुझे दे दो बेटी, पूरा कांटेक्ट उसी में है। इसीलिए तो मैंने आपको फोन किया है अंकल। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। आप किधर रहती हो? मैं आकर ले लेता हूँ। मैं ट्यूशन जाती हूँ। कल 8 बजे बस स्टैंड पर वेट करूँगी आपका, ठीक है? आ जाएंगे ना? हेलो बेटी, किधर हो आप? मुझे दिख नहीं रही। मैंने देख लिया अंकल। ओह, ऐसा है क्या? आ रही हूँ। आ जाओ। ये लीजिए अंकल आपका फोन। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी। अकेली आई हो क्या? हाँ अंकल। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें कहाँ जाना है? मार्केट के पास जा रहे हैं अंकल। ट्यूशन के लिए लेट हो रही हूँ। उस तरफ जा रहे हैं तो आप मुझे वहाँ छोड़ देंगे? आप कार में बैठो, अंकल आपको छोड़ देंगे। थैंक यू अंकल। मैं जानता हूं तुम यहीं पर हो, सामने आ जाओ। मीरा, उसको फोन करो। स्पीकर ऑन करो। राजा, किधर हो तुम? घर में हूँ। जल्दी से ग्रीन गेट पे आ जाओ। इस टाइम उधर क्या कर रहे हो? जल्दी से आओ ना। आ रहा हूँ। जल्दी आओ। एक बच्चे को खो दिया और एक बच्ची को बचाने के लिए इधर आई हूँ मैं। उसको कुछ हुआ तो फिर मैं तो मर ही जाऊंगी, कोई रास्ता ही नहीं बचेगा अब। हमको छोड़ो, हम चले जाते हैं। मेरे पति के बारे में कुछ पता नहीं चला। अब मेरी बेटी को भी कुछ हुआ तो मैं मर ही जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मीरा को कुछ नहीं होगा, अब उसे बीमारी भी नहीं है। डॉक्टर, तुम चुप क्यों हो? हाँ, बोलो ना। डॉक्टर, क्या हुआ? मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं है? लास्ट जो टेस्ट हुआ है उसकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है। अभी सारी रिपोर्ट्स इंडिया भेजी है। एक बार वो आ जाए तो ही मैं कुछ बता पाऊंगा। ठीक है, पर मुझे एक और काम है।
वो काम पूरा होने से पहले मुझे अगर तंग किया ना तो छोड़ूंगी नहीं। मीरा, जरा पानी लेकर आओ। मेरा नाम मीरा नहीं है, निधि है। हाँ देखा। अब क्या करना है? क्या करना है मुझे पता नहीं चल रहा। मैंने क्या किया, मुझको क्यों ऐसा हो रहा है? सच हुआ तो ऐसा हो सकता है क्या? बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है मुझे। मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ भी। तुलसी, अब मुझे मीरा को छोड़कर जाना है ना? जाऊंगी, लेकिन मेरी वजह से मीरा को कोई बीमारी नहीं हुई है। अगर मैं गई तो मीरा मर जाएगी, ठीक है ना? तो फिर वो मर्डर किया तो पुलिस किसको पकड़ेगी? तुलसी और मीरा को ही ना। और हेल्प किया तो हमें भी पकड़ेंगे वो। तो फिर हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो उस भूत को भगाना पड़ेगा, वही सबके लिए ठीक होगा। ठीक है, मैं तुलसी से बात करके बताता हूँ। अब क्यों रो रही हो? पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। किसी भी टाइम घर आ सकती है पुलिस। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक एक्सीडेंट है। आप अगर खुद जाके भी बोलेंगे तो भी वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। क्या हुआ सर, चुप क्यों हो? सब रेडी है ना? मैं रेडी हूँ सर। अगर तुलसी हाँ बोल देती है तो 5 मिनट के अंदर मैं उस भूत को बाहर ले आऊंगा। उसके बाद हमें हमारी मीरा वापस मिल जाएगी। वो आत्मा बाहर आ गई तो मेरी बेटी की जान का क्या? क्या मतलब? मीरा को आत्मा के साथ जीने देंगे? उसका काम हो गया तो वो आत्मा चली जाएगी ना? उसका काम होना ही है ना। तो क्या आप उसे रोक सकती हो? इतने दिन तक आप मेडिसिन को मानती थी, तो अब ये सब कैसे मान रही हो? ठीक है, और एक ऑप्शन है ना, आप ही बोलो। नहीं है ना? बोलिए सर, क्या करना है बताइए। तुम मुझसे अपनी बेटी की तरह बर्ताव करो, जिससे मीरा भूत का दर्द भूल जाएगी। तुम उसे बिल्कुल चेंज कर दो। हाँ, मैं ट्राई करूंगी सर। हाँ, लेकिन वो किसी और को मारे इससे पहले ये सब करना होगा, वरना यह आत्मा मीरा को छोड़कर चली जाएगी। मुझे तो ये सब गलत लग रहा है। अब नेक्स्ट वो किसको मारने वाली है? मैं तो जा रहा हूँ, बाय। मैं आ रहा हूँ, 8 बजे केएल में हूँ। ओके। मुझे एक और कॉल आ रहा है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके बाय। हेलो डॉक्टर मुरली? हाँ, बात कर रहा हूँ, बताइए। मुझे आपसे मिलना है। सॉरी, अभी मैं बाहर हूँ। कैमरून में ही हो ना? मैं भी इधर ही हूँ। ओह अच्छा अच्छा, क्या काम है? गुना के बारे में बात करनी है। कौन गुना? जिसका एक्सीडेंट हुआ वो गुना। उसके बारे में? ओह अच्छा अच्छा। सीधे बात कर सकते हैं क्या? आप फ्री हो क्या? बाहर जाकर आए क्या? किधर? आज शाम ये सब भेज दो। आइए डॉक्टर मुरली। मैंने शायद आपको कहीं देखा है। 2 दिन पहले आपने अपना कार्ड दिया था ना? ओह हाँ हाँ बिल्कुल, याद आ गया मुझे। हाँ, वो लड़की मिल गई थी फिर। हाँ ठीक है। आप क्यों गुना के घर के पास आए थे? गुना की बॉडी लेते वक्त भी आए थे। ये दोनों एक ही दिन हुआ है, लेकिन आप दोनों जगह पर थे। क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सर। उस दिन एक कार बहुत स्पीड से जा रही थी, फिर एक्सीडेंट का साउंड आया। मैं उस वक्त किसी और काम से जा रहा था, इसीलिए मैं तुरंत तो नहीं रुक पाया, लेकिन फिर
मॉर्निंग में जाकर के मैंने देखा। आप झूठ बोल रहे हो। आपको गुना के बारे में पता है क्योंकि आपने ऐसा। तो आप बोलना चाहते हो कि मैंने गुना को मारा है? आप झूठ बोल रहे हो। आप सच नहीं बोलोगे तो कैमरॉन छोड़ के नहीं जा सकते। बोलो क्या हुआ, छुपाना बिल्कुल भी मत। गुना मेरी बीवी का भाई है, जो भी बोलना है वो बोलो। आप बोलोगे तो सबके लिए ठीक होगा, नहीं तो बताता हूँ, लेकिन ये हमारे बीच रहना चाहिए। बताता हूँ, मेरे लिए वो लड़की इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही वो जान लेना चाहती है, उसकी जान भी इंपॉर्टेंट है। उसे रोकना है तो उस आत्मा को भगाना होगा। अभी वो लड़की कहाँ है? वहाँ कोई मिला क्या? यहाँ कोई नहीं है। राजन। कुलालुपुर मनोहर रान का यहाँ एक अपार्टमेंट है। उसने अपनी बेटी को हॉस्टल में रखा था। उसकी बेटी यहाँ पढ़ रही थी। महीने में एक बार यहाँ पर आकर जाते थे। वो यहाँ पर आते तो गुना उनको हेल्प करता था। सुनो, हाँ, जाकर नीति को लेकर आओ, मैं स्कूल में फोन कर दूंगा। ठीक है सर। हेलो मनोहरन, आपकी बेटी किडनैप हो गई है। क्या कह रहे हो तुम? ध्यान से सुनो। तुम्हारे पास जितना भी पैसा उसे लेकर हमारे अपार्टमेंट के नीचे एक टैक्सी खड़ी होगी, उसमें बैठकर हमारे फार्म में आ जाओ। किसी को बताना मत, और अगर पुलिस को फोन किया तो तुम जानते ही हो क्या होगा। मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं अभी आता हूँ। हेलो मुन्ना। मैंने कहा था ना किसी को फोन मत करना। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अभी वहां पर आता हूँ। ठीक है, अब फोन कट मत करना, मेरे साथ बात करते हुए आओ। ठीक है। कहाँ पहुंचे हो? मैं बस पहुंच गया हूँ। वहीं पर रुको। तुम्हारा ड्राइवर आएगा, उससे बात मत करना और उसे वो बैग दे दो। और एक जरूरी बात, अगर बाद में ये पता लगाने की कोशिश की कि ये सब किसने किया है, तो तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारी बेटी, सबको प्रॉब्लम होगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस मेरी बेटी को कुछ मत करना, मैं भीख मांगता हूँ, प्लीज। पैसा हमारे पास आ चुका है, तुम्हारी बेटी का कुछ नहीं होगा। तुम्हारा ड्राइवर आएगा, अब तुम जाओ। तुम्हारी बेटी घर में ही है, हमने उसे किडनैप नहीं किया है। क्या हुआ था मुन्ना? मैं जब नीति को लेकर आ रहा था, उस वक्त आपकी किडनैपिंग का फोन आया मुझे। फिर एक पेट्रोल पंप के पास मुझे कार रोकने के लिए बोला उसने। वहां पर एक फोन रखा हुआ था। अच्छा ठीक है। और उसने कहा उससे बात करूं मैं, और उसने मुझे अपना फोन वहीं रखने के लिए कहा। फिर मुझसे बोला नीति को घर छोड़ के फिर मुझको कॉल करना। हमने जैसा प्लान किया था वैसा ही करेंगे। पापा ये लीजिए कॉफी। थैंक यू बेटा, आप जाकर पढ़ाई करो। ठीक है पापा। उधर ही रुको, आपका ड्राइवर आएगा, उसके साथ कुछ बात मत करना, उसे भगा देना। और एक बात, अगर किसी ने पूछा कि ये सब कुछ किसने किया है, तो कहना ड्राइवर ने बेटी को किडनैप किया है। और कोई रास्ता नहीं है। उनका डिनर कहाँ से ऑर्डर किया है? ये आपकी। लो आप भी खाओ, मुंह खोलो। बहुत टेस्टी है।
बेटा पानी पानी। फिर वहां के सारे सबूत मिटाकर सुसाइड जैसा अरेंज किया था और फिर गुना को मार दिया। उस लड़की को गुना के बारे में पता था, लेकिन मेरे बारे में नहीं। गुना से सब कुछ पूछने के बाद ही उसे मारा होगा। उस लड़की की माँ से मदद लेकर ही उस आत्मा को खत्म कर सकते हैं। ये लो, अगर तुम जीना चाहते हो तो उसकी माँ को लेकर मेरे पास आना होगा। हेलो तुलसी, कहाँ हो अभी? मैं मीरा के साथ हॉर्स राइडिंग करा रही हूँ। आप गए क्या? अब तक तो नहीं। फिर क्या डिसाइड किया तुमने? मैंने बोला था ना। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। अभी वो लड़की कहाँ है? कहाँ है वो? यहीं कहीं खेल रही होगी। मीरा, किसको ढूंढ रही है? चलो चलते हैं। उस लड़की को नहीं देखना आपको? वो छोड़ो, उसकी माँ को देख लिया ना, अब उसका घर दिखाओ। चलो चलते हैं। क्या बात है? आप ऐसे रो क्यों रही है? मुझे ढूंढ रही थी क्या? नहीं, चलो चलते हैं। क्या बात है? आप रो क्यों रही हो? तुम्हारा काम तुम करो, फिर मैं अपनी बच्ची को लेकर इंडिया चली जाती हूँ। लेकिन पुलिस से कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। मेरी बेटी मुझे चाहिए। तुम किसे ढूंढ रहे हो बताओ, मैं उसे लेकर आती हूँ तुम्हारे पास। मतलब आप मुझे एक भूत के नजरिए से देख रही हैं? अगर मेरी भी माँ होती तो मैं क्यों किसी हॉस्टल में रहती? आप मेरे साथ ठीक से बात नहीं करती है। बताइए आपको क्या चाहिए? मीरा, मीरा, कम से कम मुझसे ठीक से बात तो करनी चाहिए। पर पता नहीं आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए आपको, बताइए।
बताइए ना, क्या चाहिए आपको? मुझे नीति मीरा दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। जी बोलिए। हेलो, मैं राजन बात कर रहा हूँ। अभी इस वक्त तुम कहाँ हो? आ जाओ, सब बताऊंगा। वो दूसरा भी इधर ही है। जाओ, जाके मारो। पहले मुझे मार के जाओ। मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। पापा, जिसने आपको मारा है वो यही है। मुझे अब क्या करना चाहिए? बोलिए ना पापा, बोलिए। मुझे ये माँ चाहिए पापा। मुझे उनके पास ही रहना है। आप ही बोलिए पापा, क्या करूं मैं? माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, बताइए ना क्या करूं? बोलिए ना पापा। I love you, माँ। देखो, देखो, तुम किसको मारना चाहती हो बोलो, मैं मारूंगी उसको। हाँ, तुम इंडिया जाओ, ठीक है? ठीक है? हाँ, ठीक है ना? पुलिस मुझे लेकर जाएगी, मुझे जेल में ले जाएगी। हाँ, हाँ, तुम्हारा और मेरा सपना पूरा होगा, ठीक है ना? हाँ, ठीक है? ठीक है? इधर देखो। वो कौन है बोलो? वो कौन है बताओ? हाँ, उसको मारेंगे हम, मैं देखूंगी। हाँ, ठीक है? हाँ, बताओ, बताओ। माँ, अगर वो किसी भी तरह मर गया तो मैं मीरा को छोड़कर चली जाऊंगी। माँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। आपकी कसम खा के कहती हूँ।
हेलो, आपके हस्बैंड के बारे में बात करनी है। रीचेंग टेम्पल आ सकती हैं क्या? कौन है आप? आ जाओ, सब बताऊंगा। मेरा नाम कुमार है। वहाँ स्वामी जी से पूछना, मैं वहीं रहता हूँ। कब आना है? 1 घंटे में। ठीक है, मैं आ रही हूँ। मंदिर में उस भूत को लेकर नहीं आएंगे, जाने के वक्त उसको उठाएंगे। बहुत खुश है। आप गांव कब जा रही हैं? कल सर। मैं मंदिर जाके आती हूँ। मीरा को इधर ही रहने दो। ठीक है, आप आराम से जाइए। ठीक चलो है। मीरा बेटी, सुनती हो? हेलो, बाहर आओ ना। क्या बात है? बाहर आओ, मैं बताता हूँ। ठीक है, ऐसे ही बोलो। बाहर आओ ना। आपको क्या चाहिए, बोलिए ना। हे, बाहर आओ। हे, हे। अरे मीरा बेटी, सुनो, रुको। कहाँ जा रही हो बेटी? मीरा, हे, हे, हे। मीरा बेटी, मीरा। बेटी रुक जाओ मीरा। हे, रुक। हे, रुक। छोड़ो मुझे। हे, हे, छोड़ो। हे, हे। माँ, अगर ये मर गया तो मैं चली जाऊंगी माँ। इसको उठाइए माँ, आप प्लीज कुछ कीजिए माँ, उठाइए इसे। माँ सॉरी माँ, मुझे जाना होगा। मीरा, 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 मीरा। आइए। हमें पुरानी मीरा मिल गई है, लेकिन वो उस बीमारी की वजह से काफ़ी बुरी कंडीशन में है अब।
इसलिए आप जल्दी से इंडिया जाओ। मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ रही हैं ना मेरी बात? आई एम सॉरी। मेरी बेटी में एक और आत्मा लेकर आ सकते हैं क्या? अरे ये कैसी बात कर रही हो? ये तो गलत बात है, समझ रही हो ना? और कोई रास्ता नहीं है क्या, बताइए। अगर उसमें कोई भूत नहीं आता तब भी उसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ती ना। लेकिन इसके लिए तो आत्मा भी एक मेडिसिन जैसी ही है। अब तक मैंने जितने भी मैसेज भेजे हैं आपको, आपने उसे नहीं सुना है ना? ये भी सुनने वाले हो या नहीं ये मुझे नहीं पता। बोलिए। मेरे लिए एक हेल्प कर सकते हैं क्या? बस मुझे एक हेल्प चाहिए। आप करेंगे क्या, बताइए। जरूर करूंगा। कल मीरा को मेरे गांव छोड़कर आ सकते हैं क्या? क्या बोल रही हैं आप नहीं जा रही हैं क्या? मैं भी आऊंगी, लेकिन आपको भी आना होगा। जरूर आऊंगा। फिर आपको एक लेटर और मेरी बहन दुर्गा के लिए एक लेटर टीवी के पास रखा मिलेगा। ऐसा क्यों बोल रही हैं आप भी तो आ ही रही हैं ना, फिर लेटर क्यों? मैं भी आऊंगी ऐसा सोचकर ही जा रही हूँ। मैं मेरी बेटी मीरा को बचाना चाहती हूँ। मैं उसे कुछ नहीं होने देना चाहती। तुलसी, आप क्या बोल रही हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा प्यार सच है तो मेरी इच्छा पूरी होनी चाहिए। मेरी बेटी में मैं आऊंगी। तुलसी!